नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल इंसाइट हिंदी पर। आज दुनिया के ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां वेस्ट एशिया आग की लपटों में जल रहा है। एक तरफ ईरान के साथ युद्ध की आहट है, तो दूसरी तरफ गाजा में सीज फायर के बावजूद भी शांति कोसों दूर तक नजर आ रही है। ऐसे नाजुक माहौल में जब दुनिया के कई देश इसराइल को दुश्मन और एक विलन और एक जेनोसाइडर के रूप में देख रहे हैं, तब उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो आज के दिन 25 फरवरी 2026 को इजराइल की धरती पर कदम रख रहे हैं। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक दौरा नहीं है, बल्कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने दुनिया के बड़े-बड़े दिग्गजों को हैरान कर दिया है। अगर हम बात करें कि आखिर इतने तनाव और विरोध के बीच मोदी जी इजराइल क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब है भारत की डी-हाइफेंशन पॉलिसी। यानी भारत अब विदेश नीति किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखता। यानी अगर हमारे रिश्ते अरब देशों या फिलिस्तीन से हैं, तो उसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम अपने रिश्ते इजराइल जैसे एक भरोसेमंद पार्टनर से हम दूरी बना लें, यानी उससे रिश्ते हम खराब कर ले क्योंकि हमारे रिश्ते फिलिस्तीन से भी है। तो ये कोई बात का सेंस नहीं बनता। तो इसके अलावा भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईएमईसी प्रोजेक्ट के लिए इजराइल के पास जाता है, जो इसमें इजराइल की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यानी जो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें इजराइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए भारत भी इजराइल के पास जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में, क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए यह मुलाकात बहुत जरूरी है। तो ये मुलाकात सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। इसके बावजूद जो हम जा रहे हैं मोदी जी वहां पर इजराइल में, तो इसके अलावा भी वहां पर डिफेंस और टेक्नोलॉजी की बात हुई। तो अगर हम डिफेंस और टेक्नोलॉजी की बात करें, तो भारत और इजराइल के रिश्ते अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक सिनर्जी बन चुकी है। यानी सुरक्षा सहयोग की खबरें अक्सर पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन सच तो यह है कि इजराइल भारत का सबसे भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर रहा है। यानी देखो, हमारे पास दो ही केवल डिफेंस हम करते हैं, एक रसिया हो गया और एक इजराइल हो गया। बाकी हम फ्रांस से जो लेते हैं वो एयरक्राफ्ट होते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर दुनिया की सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक भारत इजराइल की कटिंग एज तकनीकी पर भरोसा करता है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है, तो भारत वहाँ के इजराइल की सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम जो आयरन डोम है, जो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड होता है, उसे अब लेने की कोशिश करेगा, जो ड्रोन को मारने के लिए यूज होता है, तो जिसकी कॉस्ट $2 पर ड्रोन आएगी। यानी उस आयरन डोम से अगर हम एक ड्रोन गिराते हैं तो केवल हमारा खर्चा $2 का आएगा। तो सिर्फ हथियार ही नहीं, इजराइल भारत की कृषि क्रांति का भी हिस्सा है। आज भारत में 35 से ज्यादा सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस चल रहे हैं। हरियाणा के बागानों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तानों में पानी के मैनेजमेंट तक इजरायली तकनीकी भारत किसानों की जिंदगी बदल रही है। और इस बार के दौरे का सबसे आकर्षण है वही एआई इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भविष्य की जंग और विकास दोनों एआई के दम पर लड़े जाएंगे, और मोदी नेतन्याहू का यह मुलाकात इस विजन को आगे बढ़ाएगी। कि जहाँ तक मुझे उम्मीद है डिफेंस में, वही आपको पता ही होगा कि आयरन डोम और बाकी जो रॉकेट मिसाइल हमारे पास है पहले से, तो डिफेंस और जो मिसाइलें होंगी वो ज्यादा हमारे फोकस होंगे इसराइल के ऊपर। अगर हम इसके अलावा भी बात करें, तो दोस्तों यह राह इतनी आसान भी नहीं है। मोदी जी के सामने कई जियो पॉलिटिकल एडवांटेज है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव और फ्रांस की खाड़ी में अमेरिका का भारी सैन्य जमावड़ा भारत के लिए चिंता का विषय है। इजराइल की वेस्ट बैंक योजना दुनिया में जो आलोचना हो रही है, उसके बीच भारत को एक बहुत ही महीन संतुलन बनाकर चलना होगा। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह इजराइल के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को भी बचाए रखे और अरब देशों के साथ अपने बढ़ते व्यापार संबंधों को भी आँच ना आने दे। तो मोटा-मोटी वही है कि भारत एक न्यूट्रल रहना चाहता है, यानी वो अपने इज़राइल से भी रिश्ते खराब नहीं करना चाहता है, और जो मिडल ईस्ट में अरब देश है, उनसे भी अपने रिश्ते नहीं खराब करना चाहता है। तो इस दौरे का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आज का न्यू इंडिया किसी के दबाव में नहीं झुकता। हम वही करते हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होता है।
मोदी जी का यह इजरायल दौरा यह साबित करता है कि भारत में एक न्यूट्रल पावर और शांति दूत भूमिका निभाते हुए अपनी सुरक्षा हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, इस क्या इस तनावपूर्ण माहौल में मोदी जी का इजरायल जाना भारत का हित में एक सही कदम है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ग्लोबल इनसाइट हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।